जुनून मिरर के सामने खड़ी थी और वो तीनों लड़कियां जुनून को घेरे फाइनल टचअप दे रही थी। एक लड़की जुनून के लंबे घने बालों को सेट कर रही थी, तो दूसरी लड़की जुनून के मेकअप को, वो जुनून के गुलाबी लिप्स पर एक हल्की लिपस्टिक लगा रही थी, जिससे जुनून का लिप्स हद से भी ज्यादा रसीला लग रहा था। और तीसरी लड़की जुनून का ब्लू मरमेड गाउन सही कर रही थी। तीनों अपना काम करके तीनों लड़कियां मुस्कुराते हुए जुनून के सामने खड़ी हो गई और तीनों एक साथ बोली, गॉर्जस, हमने आपकी जितना खूबसूरती किसी की आज तक नहीं देखी है। एक लड़की जुनून को प्यार से देखते हुए बोली, आपकी खूबसूरती देखकर तो मेरा दिल दग दग कर रहा है। दूसरी लड़की हाँ में जवाब देते हुए बोली, हाँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं आपके लिए दुनिया कुर्बान कर देती। तीसरी लड़की बोली, हम स्टाइलर्स होकर भी हम सर की जितनी खूबसूरत ड्रेस चूज नहीं कर पाते। लगता है सर ने आपको आपके खूबसूरती को बखूबी परखा है, इसलिए तो सर ने ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए ही सिलेक्ट किया था। उसके इतना बोलते ही रूम का डोर खुल गया। तभी तीनों लड़कियां पीछे मुड़कर डोर की तरफ देखने लगी। वहीं हसरत अपने डैशिंग अंदाज में एंट्रेंस पर खड़ा था। हसरत को देखकर तीनों लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हसरत अपने दमदार पर मॉडल की तरफ से चलते हुए उन तीनों लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। तीनों लड़कियां एक टक हसरत को ही देख रही थीं। हसरत उन तीनों को अपनी डेंजरस आंखों से घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, साइड। हसरत की आवाज सुनकर थोड़ी डर गई। तीनों लड़कियां जुनून के आगे से हट जाती है। हसरत और जुनून अब एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। हसरत ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट और उसके ऊपर से एक ब्लू लॉन्ग कोट पहना हुआ था और उसके व्हाइट शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिसमें उसका अट्रैक्टिव मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रहा था। हसरत उस लुक में हैंडसम और बहुत हॉट लग रहा था। वही जुनून का ऑन ऑफ शोल्डर ब्लू मरमेड गाउन पहनी हुई थी और उस ड्रेस में जुनून का थोड़ा क्लीवेज दिख रहा था, जिसमें जुनून बहुत ब्यूटीफुल और हॉट से भी ज्यादा हॉट लग रही थी। हसरत उसी पल जुनून को उसके कमर से खींचकर खुद में सटाए सेडेटिव आवाज में जुनून के कानों में कहा, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें यही अपना बना लूं। उसकी बात सुनकर जुनून घबरा गई और हसरत को देखने लगी। हसरत ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह देखोगी तो मैं तुम्हें इसी वक्त अपना बना लूंगा। जुनून तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं तीनों लड़कियों उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मॉडल्स और एक्ट्रेस मौजूद थे। सभी ने बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। कई सारे रिपोर्ट्स भी उस पार्टी में मौजूद थे और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। वो पार्टी बहुत ग्रैंड तरीके से सजाई गई थी। वही श्रेयांश और उसकी वाइफ दोनों चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। वो दोनों भी खूबसूरत लग रहे थे। वो दोनों एक एक करके सबसे मिल रहे थे। तभी वहाँ होती है हसरत और जुनून की एंट्री। जुनून हसरत के हाथ में हाथ डाले आ रही थी। हसरत के चेहरे पर एक अलग सा ही एटीट्यूड था। वो दोनों जैसे ही इंटर हुए, वैसे ही सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे और रिपोर्टर्स हसरत का इंटरव्यू लेने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। वो रिपोर्टर हसरत के पास पहुंच पाते उससे पहले ही हसरत के साथ आए 10-15 बॉडीगार्ड उन रिपोर्टर को हटाकर हसरत और जुनून को रास्ता दे रहे थे। वो रिपोर्टर्स हसरत का इंटरव्यू देने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। वो सब चिल्लाए जा रहे थे, हसरत सर प्लीज हमें अपना एक बार इंटरव्यू दे दीजिए सर, एक बार। पार्टी में मौजूद सबकी नजरें हसरत और जुनून पर बस टिकी हुई थी। वो दोनों उस पार्टी में चांद से भी ज्यादा चमक रहे थे। जब श्रेयांश की नजर जुनून पर पड़ी तो वो एक टक जुनून के खूबसूरती में ही खो गया। सभी लड़कियों की नजरें बस हसरत पर थी और सभी लड़कों की नजरें जुनून पर थी। श्रेयांश और उसकी वाइफ दोनों हसरत और जुनून के पास आकर बेलकम करते हुए श्रेयांश की वाइफ बोली, हमें खुशी है कि आप दोनों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में आए हैं। 2 खूबसूरत लोग एक साथ, बहुत कमाल की बात है। आप दोनों आए तो जैसे हमारी पार्टी को और 4 चांद लग गई हो। श्रेयांश की वाइफ जुनून की तरफ देखकर, आपके बारे में पता है पर नाम नहीं है, तो आपका नाम? जुनून एक स्माइल करते हुए बोली, जुनून सिन्हा। श्रेयांश की वाइफ मुस्कुरा देती है। जुनून एक प्यारी सी स्माइल के साथ श्रेयांश और उसकी वाइफ को बोली, आप दोनों की ये बेहतरीन सालगिरह मुबारक हो और आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हसरत जुनून की बात सुनकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। श्रेयांश और उसकी वाइफ दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और एक साथ बोले, थैंक यू। श्रेयांश की वाइफ मुस्कुराते हुए हसरत से बोली,
आपकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत के साथ बहुत प्यार से भी बोलती है। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। जुनून झिझकते हुए बोली, नहीं, आप गलत समझ रही है। हसरत ने उसी पल जुनून का कमर पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और एक एविल स्माइल करते हुए जुनून की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, खूबसूरती के साथ इसके पास दिमाग भी है। श्रेयांश स्माइल करके कहा, नॉट बैड मिस्टर हसरत सिंघानिया, आपकी सेक्रेटरी ही आपकी गर्लफ्रेंड है। हसरत तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। हसरत की बात सुनकर तीनों हैरान हो गए। जुनून आंखें छोटी किए हसरत को देखने लगी, क्योंकि जुनून नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो दोनों मैरिड हैं। श्रेयांश उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था। उसकी वाइफ हैरानी से जुनून से सवाल करते हुए बोली, हमें इनकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। मिस जुनून, आप बताइए, मिस्टर हसरत सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक उनका किसी लड़की के साथ रयूमर्स नहीं उठा है और आज कह रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली। मिस जुनून ही हमारे डाउट को क्लियर करेंगी। उसकी बात सुनकर जुनून को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका जवाब दे या ना दे। हसरत उसे सोचता देख उसे गुस्सा आ गया और जुनून को और अपने तरफ खींच लिया, जिससे जुनून का हाथ हसरत के सीने पर आ गया और जुनून हसरत को देखने लगी। हसरत ने जुनून की आंखों में घूरते हुए कहा, जवाब दो। जुनून उन दोनों की तरफ देखते हुए एक नकली स्माइल के साथ बोली, हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। श्रेयांश और श्रेयांश की वाइफ दोनों ही हैरान हो गए। उसकी वाइफ हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, आपने शादी भी कर ली और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जुनून एक फीकी स्माइल कर देती है। हसरत बिना एक्सप्रेशन से श्रेयांश को देखते हुए कहा, लगता है मिस्टर श्रेयांश कपूर को हमारी शादी से खुश नहीं है। हसरत की बात सुनकर श्रेयांश ने कहा, मुझे तो आपके लिए बहुत खुशी है कि आपकी शादी हो गई है। आपकी लाइफ की ये पहली लड़की है, तो मैं आपके लिए क्यों खुश नहीं रहूंगा। हसरत उसे घूरने लगा। श्रेयांश अपने वाइफ के कमर पर हाथ रखते हुए स्माइल के साथ हसरत और जुनून से कहा, एक्सक्यूज मी, हमें कुछ और गेस्ट से मिलना है। इतना बोलकर वो दोनों दूसरे से गेस्ट से मिलने चले गए। उन दोनों के जाते ही जुनून हसरत से दूर हो जाती और उसे कुछ बोल पाए उससे पहले ही कुछ बिजनेसमैन हसरत को घेरे लिए, जिससे जुनून हसरत से दूर हो गई। जुनून बिना कुछ रिएक्ट किए एक साइड में खड़ी हो गई। हसरत बिजनेसमैन से बातें कर रहा था, पर उसकी इंटेंस नजरें जुनून पर ही थी। वहीं जुनून कुछ लड़की और लड़कों के बीच में खड़ी बातें कर रही थी। उसकी भी नजर कभी कभी हसरत पर चली जा रही थी। हसरत अपने हाथ में वाइन लिए उसका सिप ले रहा था। जुनून मुस्कुराते हुए लड़कों से और लड़कियों से बातें कर रही थी। जब जुनून लड़कों से बात कर रही थी तब हसरत को चेहरा गुस्से में नजर आ रहा था। वो अब तक 4-5 वाइन की ग्लास पी चुका था। अब उसके हाथ में एक स्टोरिंग वाइन की ग्लास लिए पिए जा रहा था। वो वाइन पीकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जुनून उन लोगों से बातें कर रही थी। सभी के हाथ में वाइन का ग्लास था, पर जुनून के हाथ में नहीं था। श्रेयांश की वाइफ भी उन्हें ज्वाइन कर ली थी। उसकी वाइफ जुनून की तरफ वाइन की ग्लास को बढ़ा देती है। जुनून माना करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं पी सकती, मुझे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। श्रेयांश की वाइफ जुनून के हाथ में वाइन की ग्लास थमाते हुए बोली, पिलो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन नहीं है, इसे तुम्हें ज्यादा नहीं चढ़ेगी, और वैसे भी ये मेरी एनिवर्सरी पार्टी है तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। सबके कहने पर जुनून उस वाइन की ग्लास को पूरी खत्म कर दी। जुनून की वाइन पीने के बाद उसे अब तक ज्यादा चढ़ी नहीं थी, पर वो नॉर्मल वाइन पी लेती है तो उसे थोड़ा बहुत चढ़ जाता है, पर ग्रैंड पार्टी में थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाइन होती ही होती है। जुनून को थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा था। तभी जुनून श्रेयांश की वाइफ से वाइन की ग्लास लेते हुए उसे एक ही झटके में पी गई। जुनून को ये वाइन काफी पसंद थी। वहीं हसरत जुनून को अपने डेंजरस आंखों से घूर रहा था। हसरत जुनून के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर बिजनेस अपने काम के लिए हसरत के पीछे पड़े थे। तभी हसरत ने उन बिजनेसमैन को अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। वो सब बिजनेसमैन डर गए और हसरत से 2 कदम दूर हो गए। हसरत ने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो सब बॉडीगार्ड हसरत का इशारा समझ आए और सभी बिजनेसमैन के सामने खड़े हो गए ताकि वो सब हसरत तक न पहुंच सके। वहीं जुनून नशे में खड़ी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, इसलिए जुनून ने पास में खड़े लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया। श्रेयांश की वाइफ को जुनून को संभालना मुश्किल हो रहा था। श्रेयांश की वाइफ परेशान होकर उस लड़के से बोली, तुम इसे संभालो, मैं मिस्टर हसरत को बुलाकर लाती हूँ। उस लड़के ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जुनून के उसके कंधों से पकड़ लिया। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।